देवभूमि हरिद्वार की पावन धरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और पारिवारिक संस्कारों की अनूठी मिसाल पेश की है। हरिद्वार जनपद के भाद्रवाद क्षेत्र स्थित ग्राम अतमलपुर बंगला में चौहान परिवार द्वारा अपनी सुपुत्री वर्णिका के शुभ जन्म दिवस की खुशी में प्राचीन बट वृक्ष शिव मंदिर परिसर में भव्य भंडारे एवं धार्मिक आयोजन का आयोजन किया गया है। इस दिव्य आयोजन में धर्म, संस्कृति और समाज सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। सनातन हमारा धर्म जो है वो सबसे पुरातन धर्म है और इस पृथ्वी पर सबसे पहले सनातन ही था। और आज हम इस मंदिर के प्रांगण में हैं। हमारे संघ के बहुत ही पुराने संसेवक वीर प्रताप जी द्वारा यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया गया और आसपास के समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी जो आस्था सनातन में आस्था रखते हैं सब लोग आज इस भंडारे में मौजूद हैं। आपकी बंगाल में जीत हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बंगाल में क्या है कि एक तरह से आक्रांताओं की सरकार थी और वो लोग संविधान को नहीं मानने वाले थे। संविधान के किताब अपनी जेब में रखने के बाद उसी संविधान का दमन जो है ममता बनर्जी ने किया और उसी का प्रतिशोध वहाँ की जनता ने उन्हें कहीं ना कहीं इस आस्था का वहाँ भी आप प्रतीक समझते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने सनातन को दबाने का काम किया, जिन्होंने माँ दुर्गा, माँ काली के मंदिरों पर ताला लगाया, आज वो जो है एक जो प्रमुख धारा में थे, सत्ता के जो है सुख भोग रहे थे और इन्हीं सनातनियों की वजह से उनकी सत्ता थी। आज उन सनातनी धर्म वाले लोगों ने उसे फाड़ के फेंक दिया। गांव के बीचों बीच स्थित वर्षों पुराने बट वृक्ष की छांव में बने प्राचीन शिव मंदिर और हनुमान मंदिर में पूरा वातावरण भक्ति में और शिव में दिखाई दे रहा था। महिलाएं मंगल गीत और भजन कीर्तन गाकर वातावरण को भक्ति रस में सराबोर कर रही थी। वहीं युवा वर्ग व्यवस्था संभालने में पूरी निष्ठा के साथ जुटा दिखाई दिया। इस आयोजन के मुख्य यजमान चौहान परिवार के वीर प्रताप चौहान ने अपनी पुत्री वर्णिका के शुभ आगमन को ईश्वर का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है और उसके आगमन की खुशी को समाज और धर्म के साथ साझा करना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि आयोजन केवल पारिवारिक खुशी तक सीमित नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा भी प्रयास है। कार्यक्रम के दौरान प्राचीन बट वृक्ष के नीचे स्थित हनुमान जी एवं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना और हवन यज्ञ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने बेटी वर्णिका के उज्जवल भविष्य और परिवार की खुशी समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं की और ढेर सारी जन्म दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस धार्मिक आयोजन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग शामिल हुए। विशेष रूप से भाजपा के विधायक प्रत्याशी देवेंद्र प्रधान, पूर्व विधायक सुरेश राठौड़, रानीपुर हरिद्वार के विधायक आदेश चौहान तथा प्रसिद्ध बिल्डर मोनू त्यागी ने कार्यक्रम में पहुंचकर चौहान परिवार को शुभकामनाएं दी और बेटी वर्णिका को आशीर्वाद प्रदान किया। सभी अतिथियों ने आयोजन की भव्यता और धार्मिक भावना की सराहना की। भाजपा नेताओं और आरएसएस पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज में एकता और संस्कारों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। उन्होंने चौहान परिवार द्वारा किए गए इस आयोजन की भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवन उदाहरण बताया। कार्यक्रम के उपस्थित लोगों में कहा कि आधुनिक रूप से जहां लोग अपनी खुशियां सीमित दायरे में मनाते हैं, वहीं चौहान परिवार ने अपनी खुशी को पूरे समाज के साथ साझा कर प्रेरणादायक संदेश दिया है। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भोजन व्यवस्था में पूरी स्वच्छता और सेवा भावना देखने को मिली। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। मंदिर परिसर में लगातार भजन कीर्तन चलते रहे जिससे पूरा वातावरण भक्ति में रहा। विशेष बात यह रही कि प्राचीन बट वृक्ष के नीचे आयोजित ये कार्यक्रम केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति की जीवन तस्वीर बन गया। गांव के हर वर्ग के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। इससे समाज में भाईचारे और एकता का संदेश भी गया। कार्यक्रम के अंत में चौहान परिवार ने अपने सभी अतिथियों, ग्रामवासियों, भाजपा एवं आरएसएस पदाधिकारियों, रिश्तेदारों का आभार व्यक्त किया। वीर प्रताप ने कहा कि उन्हें जो सुने और आशीर्वाद मिला है वे जीवन भर याद रखेंगे। उन्होंने सभी से
बेटी बहनेगा के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देने की अपील की। देवभूमि हरिद्वार की इस पावन धरती पर आयोजित ये भव्य भंडारा और धार्मिक आयोजन लंबे समय तक लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ता रहेगा। प्राचीन बट वृक्ष की छांव में गूंजते भजन, मंदिरों में होती पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं की भीड़ और बेटी के स्वागत में उमड़ा प्रेम, ये सब मिलकर इस आयोजन को यादगार बना गया। लगभग हजारों साल पुराना वट वृक्ष है और यहाँ पर सभी अतमलपुर बोंगला के ग्रामीण की आस्था जुड़ी है। और इस स्थान के अंदर जो हम सबको देखने में मिलता है कि सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और उसी ऊर्जा के कारण लोग यहाँ पर आते हैं। इतना सुनसान जगह पर होने के बाद भी गांव के लोग मिलकर जब भी यहाँ पर भंडारा करते हैं, लगभग हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस स्थान पर माँ दुर्गा, बजरंगबली, भगवान श्री राम जी का परिवार, राधे कृष्ण और शिव जी यहाँ पर विराजमान है साक्षात। और इस परिसर, इस दिव्य स्थान के पूरे गांव की नहीं बल्कि आसपास के समाज के गांव के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ लगभग साल में 10-20 आयोजन इस तरह के होते रहते हैं गांव के द्वारा। और मेरे परिवार की आस्था यहाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो इस कारण यहाँ पर एक भंडारा का आयोजन किया और बेटी के उसमें बोल रखा था, वो मनोकामना पूरी हुई, तो उसके उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन किया गया। थोड़ा सा देशवासियों को यहाँ का एड्रेस भी बता दीजिए। ये हैदराबाद अतमलपुर बोंगला गांव के अंदर टोल प्लाजा पड़ता है, उससे जस्ट 200 मीटर पहले लेफ्ट हैंड पे 200 मीटर और अंदर जाकर ये प्रांगण है। देखिए, वीर प्रताप जी हमारे स्वयंसेवक हैं और रचनात्मक कार्यक्रम करते रहते हैं। आज उनकी बिटिया वर्णिका के आह्वान में उन्होंने यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है। मैं वीर प्रताप जी को और उनके पिताजी को और उनके किए गए कार्य की सराहना करता हूँ। उन्होंने शिशु मंदिर का निर्माण और अपने तमाम सेवाओं के माध्यम से बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। मैं वीर प्रताप जी को भी बधाई देता हूँ कि वो निरंतर इसी तरह के काम में आगे बढ़ते रहें। और वर्णिका बिटिया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके पिता ने उनके आह्वान पर ये एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है। भंडारा जो चल रहा है, यह भंडारा सदियों से चलते आ रहे हैं और यहाँ पर भंडारे चलते रहते हैं। और भव्य भंडारा हमारे शिव मंदिर पर जो होता रहता है, सभी गांव के श्रद्धालु लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं आगे। धन्यवाद। और यह बहुत पुराना हमारा प्राचीन मंदिर है, जिसे देखने के लिए थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। यहाँ का एड्रेस है अतमलपुर बोंगला, ग्राम अतमलपुर बोंगला, उत्तराखंड, हरिद्वार। मेन हाईवे पर ही है। मेन हाईवे पर शनिदेव के पीछे यह हमारा मंदिर जो जंगल में बना हुआ है। श्रद्धालु आते हैं। ये देखिए, बहुत ही भव्य मंदिर है ये दोस्तों। और यहाँ पर ये वृक्ष जिसका ये नाम ले रहे हैं शक्ति सिंह चौहान जी, ये बहादुराबाद हरिद्वार टोल प्लाजा के पास है। हरिद्वार बहादुराबाद के बोंगला से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सुनील चौहान की ये खास रिपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि ताजा अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। साइड वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।